गरीब जनता रुष्ट बैठी है। क्या कारण है इसका? कारण बहुत से हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, और भी बहुत से महंगाई है, बहुत सी वजह है। इस बार एक तरफा बीएसपी आ रही है। आप भी सर्वे में जा रहे होंगे, मुझे भी सर्वे में पता है। और बीएसपी 2013 में भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी एक तरफा रही थी। किस तरीके का माहौल दिख रहा है उनके लिए आपको? अरे बीएसपी है। वोट मांगने आएंगे, उनसे जवाब पूछेंगे। आप श्रीमान जी 10 साल से मंत्री हैं, इस समय किसानों के जो आवारा पशु हैं उन्होंने 1000 बीघा जमीनों को नष्ट कर दिया गया, खड़ी फसलें उजाड़ दी गई। जैसे बॉर्डर पे जो अपना जो सैनिक रहता है उसी हिसाब से किसान को अपनी खेत की रक्षा करनी पड़ रही है। कृषि विभाग कोई उस पर अमल नहीं कर रहा है, किसान रुष्ट है इसलिए। इस वक्त हम दिमनी विधानसभा में खड़े हुए हैं। आचार संहिता लग चुकी है और मतदान और मतगणना दोनों ही दिनों की भी घोषणा हो चुकी है। दिमनी विधानसभा से बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को प्रत्याशी घोषित किया है। काफी वीआईपी हॉट सीट हो चुकी है। यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है। आचार संहिता लगने के बाद यहाँ की जनता का क्या रुख है, किस तरीके से चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ बताएं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अर्जुन सिंह तोमर है। अर्जुन सिंह तोमर जी, आचार संहिता लग चुकी है, चुनावी अलर्ट हो चुका है, क्या कहेंगे? अब दिमनी विधानसभा में क्या स्थिति है? दिमनी में कांग्रेस सीट निकलेगी। कांग्रेस की सीट क्यों निकलेगी? कंफर्म निकलेगी। कारण क्या है इसका? कुछ तो बीजेपी के भ्रष्टाचार जो है इन्होंने किए हैं बहुत ज्यादा। दूसरी बात, सांसद जी का जो टिकट हुआ यहाँ से, उन्होंने अभी तक दिमनी के लिए या मुरैना के लिए ऐसा बता दिया क्या किया उन्होंने, मतलब कितना बड़ा काम किया जो किया है वो आप बता दीजिए। नहीं तो वो सांसद थे तब भी यहाँ से 28,000 वोटों से बढ़त लेकर जीते थे। तो सांसद थे तब जीते, अब ये तो विधानसभा का चुनाव जीत के बताते हैं वो। विधानसभा का चुनाव मतलब ऐसी क्या नाराजगी है उनसे? गरीब जनता रुष्ट बैठी है। क्या कारण है इसका? कारण बहुत से हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, और भी बहुत से महंगाई है, बहुत सी वजह है। देखिए, पहली बार में यहाँ के मतदाता ने बोला है विरोध जता रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर के लिए। पिछली दफा जब हमने बात की थी तो मतदाताओं का कुछ और रुख था। कुछ और मतदाताओं से हम बात करते हैं यहाँ पर। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संतोष लाल शर्मा है। संतोष जी बताएं, आचार संहिता लग चुकी है, किस तरीके से चुनाव की तैयारी है यहाँ पर मतदाताओं की? देखो, दिल्ली में मैं ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, परंतु जो बात है कांग्रेस की ज़्यादा रहेगी। क्या वजह है कांग्रेस की? ना मैं कांग्रेस से हूँ ना पार्टी, किसी पार्टी से बीजेपी से। अच्छा अच्छा अच्छा। लोकल का कैंडिडेट बताते हैं, लोग सुना है कि अच्छा है रविंद्र सिंह, और घर घर में उसकी पहचान है, ये लोग बताते हैं। लेकिन रविंद्र सिंह का तो अभी टिकट ही नहीं हुआ है। नहीं, रविंद्र सिंह का कह रहे थे भाई लोगों ने, मैंने बताया टिकट ही नहीं हुआ है। तो मैंने क्या बताया आपको, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। जो जानकारी है वो दी है ना अपने मन से। हाँ 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 मैं किसी पार्टी का समर्थन तो नहीं कर रहा, हाँ हाँ। पर टिकट होता है तो उसी की ज्यादा लोग कहते तो हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया तो किस तरीके का माहौल है अभी? देखो, ये पार्टी की वो है जानकारी, क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, इस बीच में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। मैं किसी पार्टी से भी नहीं। अब पार्टी को क्या लगा, क्यों बनाया है, ये तो वही जाने। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजय तिवारी है, मैं तिवारी प्रयास हूँ। अजय तिवारी जी, आचार संहिता लग चुकी है, हाँ, आपको जानकारी? दोपहर में 12 बजे। दिमनी विधानसभा काफी हॉट सीट मानी जा रही है। तो किस तरीके का इस बार इलेक्शन होने वाला है, क्या लगता है? इस बार एक तरफा बीएसपी आ रही है। आप भी सर्वे में जा रहे होंगे, मुझे भी सर्वे में पता है। और बीएसपी 2013 में भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी एक तरफा रही थी, और इस बार तो और अच्छी जीत बता रहे हैं, 20,000 के आसपास जा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से कैंडिडेट हैं, क्या उसका असर नहीं पड़ने वाला? पहली बात, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से तो सांसद भी हैं, पता हुआ सांसद 5 साल जो हुए अभी आए नहीं है। 15 दिन उन्हें वो 15 दिन पहले मिला है। अभी वो 2 दिन पहले अम्बा में आए हैं, मुरैना में आए हैं, सुहावली में आए हैं, और उन्होंने दिमनी में ऊपर से हवाई जहाज से आए थे। दिमनी में उन्होंने जवाब ही नहीं है। या तो उन्हें जल ले रहा है, सामने प्रत्याशी दमदार है, वही तो बात हुई। कौन सा प्रत्याशी दमदार है? बीएसपी वाला, और तो अभी प्रत्याशी है ही नहीं। आप बताएं, ये जो कह रहे हैं कितनी बात में दम है कि नरेंद्र सिंह तोमर इलाके में नहीं आए? नहीं, 10 साल से नहीं आए। 10 साल से नहीं हाँ, आए। सांसद रहे। तो प्रत्याशी बना दिया उन्हें अभी? हाँ, प्रत्याशी बीजेपी ने बना दिया। बीजेपी ने बना दिया। हाँ। तो अभी आचार संहिता लग चुकी है, किस तरीके का माहौल दिख रहा है उनके लिए आपको? अरे बीएसपी है। बीएसपी है। हाँ। क्या वजह है इसकी? कौन प्रत्याशी है बीजेपी लोकल बीएसपी से? बलवीर सिंह दंडोतिया। बलवीर सिंह दंडोतिया पहले भी विधायक रहे हैं। हाँ, 13 में विधायक रहे। अच्छा, इस बार क्या स्थिति है उनकी? अच्छी है। नरेंद्र सिंह तोमर से टक्कर ले पाएंगे? हाँ, लेंगे।
ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों लोकल किए हैं और मतलब वैसे ईमानदार है। ईमानदार है। हाँ तो देखिए यहाँ कई लोगों का गुस्सा ये है कि सांसद तो बन गए नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन इलाके में कभी नहीं आए। हम कुछ और लोगों से जानते हैं क्या वाकई में यही स्थिति है। आप बताएं, क्या नरेंद्र सिंह तोमर कभी इलाके में आए सांसद? नहीं आए। कांग्रेस आएगी पूर्ण बहुमत में। कांग्रेस बात की बात है, पहले आप ये बताएं नरेंद्र सिंह तोमर कभी नहीं इलाके में आए। तो अब उन्हें प्रत्याशी बनाया है, तो जनता क्या सोच रही है इस बारे में? जनता तो कांग्रेस को लाएगी। कारण क्या है उनको इसके पीछे? कारण इसमें ये है कि 5 साल पे ये केंद्रीय मंत्री थे, कृषि केंद्रीय मंत्री 10 साल से। तो जनता की खाद लेने के लिए लाइन लगती, कहीं टोकन बटते तो लाठियां पड़ती। अच्छा, हाँ लाठी पड़ती, खाद नहीं मिलता टाइम पे। इसीलिए कमलनाथ जी जो सच्ची बात करते हैं, कहते हैं उसको करते हैं। क्या उन्होंने ऐसा कहा जो उन्होंने किया? उन्होंने 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। कर्जा माफ हुआ? नहीं मैंने तो नहीं लिया, लोगों ने लिया उनको मैंने पूछा। नहीं 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। आप बताएं, क्या किसानों का कर्जा माफ हो पाया था? जब कांग्रेस की सरकार बनी उस समय कांग्रेस ने किसानों को सिस्टम के हिसाब से पहले 50,000 की क्षमता वाला माफ किया, फिर 1 लाख वाला, फिर 2 लाख वाला कर्जा माफ हुआ। अब वर्तमान में आचार संहिता लग गई है, तो क्या स्थिति लग रही है आपको? वर्तमान में जो आचार संहिता लग गई है उस समय क्या है, इस समय जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उससे जनता खिलाफ में, किसान खिलाफ में। जो केंद्रीय मंत्री यहाँ से उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने धरातल पे किसानों के लिए कोई अपना योगदान नहीं दिया, भले वो 10 साल से केंद्रीय मंत्री रहे। क्योंकि किसानों को समय पे खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को जो भी दवाइयाँ हैं, जो पैकेज है, बीज के पैकेज हैं, वो नहीं दिए जा रहे। किसानों को कोई राहत नहीं दी जा रही है। किसान इसलिए उनसे रुष्ट है। आप कृषि मंत्री होते हुए भी किसान की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। काहे के कृषि मंत्री हो भाई? अब किसान की बात ही नहीं करोगे, किसान के हित में काम ही नहीं करोगे, तो कोई कृषि मंत्री का दर्जा नहीं है। पास वोट मांगने आएंगे तो क्या? वोट मांगने आएंगे, उनसे जवाब पूछेंगे, आप श्रीमान जी 10 साल से मंत्री हैं, इस समय किसानों के जो आवारा पशु हैं उन्होंने 1000 बीघा जमीनों को नष्ट कर दिया गया, खड़ी फसलें उजाड़ दी गई। जैसे बॉर्डर पे जो अपना जो सैनिक रहता है, उसी हिसाब से किसान को अपनी खेत की रक्षा करनी पड़ रही है। कृषि विभाग कोई उस पर अमल नहीं कर रहा है। किसान रुष्ट है, इसलिए किसान रुष्ट बता रहा है खुद को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। आप बताएं कि आचार संहिता लग गई है, तो जनता अब क्या सोच रही है? बीजेपी का कैंडिडेट जनता के सामने है, बीएसपी का कैंडिडेट है। देखिए जनता का जो रुख है वो स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस आना ही आना है। क्यों आना है, इसका मैं एक रीजन बता देता हूँ आपको। जो अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री जो आए हैं नीचे उतर के धरातल पर, तो मेरे को नहीं लगता है कि धरातल पर जगह जगह के कहीं हाथ पैर जोड़ने जा सकते हैं। वो ना अभी तक गए हैं, क्योंकि सेकंड जो लिस्ट थी वो काफी समय हुए निकले हुए, लेकिन अभी तक वो कहीं नहीं गए हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि बीजेपी जो शासन है प्रेजेंट में, तो बीजेपी शासन में जितने भी आंदोलन हुए वो बीजेपी शासन में हुए। जितने भी कर्ज हुए सरकारी ऊपर, इस समय प्रेजेंट में जो कर्ज है, मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान जी ने 1,000 रुपए जो अभी दिए महिलाओं को, खजाने को खाली किया, और एमपी पर जो कर्ज था वो बढ़ाया, कर्ज का दबाव बढ़ाया। तो मेरे को तो नहीं लगता कि अब बीजेपी सरकार आएगी। अब धरातल पे आप देखोगे तो स्पष्ट जनता का रुख है कि कांग्रेस को ही लाना है, कांग्रेस की सरकार बनाना है। आप बताएं दादा, क्या स्थिति है चुनाव में इस बार? हमारे तो समझ चुनाव में ये है कि कांग्रेस ही आएगी। क्या कारण है, कांग्रेस क्यों आएगी, क्या लग रहा है? दिमनी विधानसभा की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने, क्या कहेंगे आप उनके लिए, क्या स्थिति रहेगी? बताएं बाबा, क्या स्थिति रहेगी बाबा, क्या स्थिति रहेगी चुनाव में? चुनाव में स्थिति क्या रहेगी, कांग्रेस को हिसाब किताब ज्यादा रहेगा। बीजेपी ने कुछ किया कर तो पाया उन्होंने।
किसी के ज्यादा तो महंगाई बढ़ा रही। सांसद बने हैं तानना तो विधानसभा में आपको क्या लगता है क्या नहीं किया बीजेपी ने? का करो कछु ना करो के ले करो। कुछ नहीं हमारे तो आज का पेंशन ना मिली ना कुछ मिली और लंगड़ी रूढ़ी वैसे कोई काम नहीं कोई हुआ है। सुविधा नहीं मिली है। कोई हमारी सुविधा आप बताएं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं और बीएसपी से बलबीर दंडौती, दो प्रत्याशी तो घोषित हो चुके हैं। दिमनी विधानसभा क्या कह रही है? दिल्ली विधानसभा तो सत्ता चेंज करना चाह रही है और कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस की तरफ जनता जाएगी। और 12 दिन हो गए विधायकी का उनका नाम आते हुए नरेंद्र तोमर जी का, पर एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि अपनी विधानसभा में आए हो, राउंड मारा हो उन्होंने कि जनता के हालचाल पूछे। जनता इतनी नाराज है नरेंद्र तोमर जी से कि सांसद में इन्होंने कुछ किया नहीं है। पूरे बिजनेस कोई सी जगह चले जाओ ना कोई रोड डाली उन्होंने, और जो आपत्ति कोई लेके जाता है ना उनसे बात भी नहीं करते हैं। अगर अपने आम आदमी कोई उनसे मिलने जाए ना तो उनके दलाल इतने बैठे सो मिलने नहीं देते उनसे। डायरेक्ट के नेताजी है ही नहीं यहाँ पे, बाहर है वो तो मीटिंग चल रही है और आ रहे कार से बैठते हैं। गाय पशु इतनी है कि खेती भी कर रही है किसानों की। आप बताएं, अपना नाम बताएं। पप्पू तिवारीपुरा। पप्पू ये बताएं, दिमनी विधानसभा के हालात है? आचार संहिता लग चुकी है, कैंडिडेट भी सामने हैं, दो पार्टियों के, बीएसपी के और बीजेपी के। कांग्रेस के अभी रह गए हैं, तो किस तरीके का माहौल है यहाँ पे दिमनी विधानसभा क्षेत्र में? बलबीर सिंह दंडौतिया ने 2013 में जो विधायकी करी थी ते अभी ये भरियाई अभी तो करना पाई। उनने गुंडागिर्दी नहीं होने दी थी, सुनो। आप बताएं। और ये अपने पार्टी के लिए वो करती हैं, उनके होते हुए ना भरियाई ना कोई गरीब जनता कोई भी नहीं सदी थी। जब बलबीर दंडौतिया जी क्षेत्र में घूमते थे तो जनता दूर से आ जाती। महाराज अभी क्या स्थिति है नरेंद्र सिंह तोमर की? नरेंद्र सिंह तोमर जी का यहाँ पे कोई नाम भी नहीं है, ना कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं, आचार संहिता लगते ही मतदाताओं ने बोलना शुरू कर दिया है। अब तक मतदाता चुप थे, लेकिन स्थिति क्लियर हो रही है। जो बीजेपी प्रत्याशी है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके खिलाफ विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। लेकिन अभी मतदान का समय बाकी है और उसी वक्त मालूम चलेगा कि दिमनी की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। हेमंत शर्मा, MP तक, दिमनी।